Hi friends, this is Yuti Devwal and again today I am here to give you very important information about NEET 2018. The last video that I recorded, it was very informative for the students and they were like really excited about whatever information they got. So I have a few more questions which I would like to tell you. पहला सवाल तुषार पवार ने पूछा कि व्हाट डज प्राइवेट बोर्ड मीन्स। सो बेसिकली हर स्टेट बोर्ड का एक रेगुलर बोर्ड होता है और एक प्राइवेट बोर्ड होता है। सो आप अगर रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इट्स अ रेगुलर बोर्ड, और अगर आपने बिना क्लास अटेंड करे अपना 10th या 12th किया है तो दैट्स अ प्राइवेट बोर्ड। तो आपने बिना किसी प्रैक्टिकल्स के जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पास किया तो उस बोर्ड को MCI नहीं एक्सेप्ट करती। तो उस केस में क्या होता है कि आप जो है एलिजिबल नहीं हैं अब्रॉड जाने के लिए। सो प्राइवेट बोर्ड, इट्स नॉट प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज जो लोगों को लग रहा है, इट्स प्राइवेट बोर्ड। अगर आपकी जो मार्कशीट है उसमें प्राइवेट लिखा हुआ है, इट्स इंस्टेड ऑफ रोल नंबर और समवेयर देयर इज प्राइवेट थिंग, तो आप प्राइवेट बोर्ड से हैं। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय वसीम अख्तर। वसीम अख्तर ने पूछा है कि मैम ये रूल 2018 से लागू हो गया है तो फिर मार्च सेशन में अब्रॉड एडमिशन कैसे ले सकते हैं। सो कुछ कंट्रीज़ और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 2018 का भी हमेशा की तरह उनका मार्च का सेशन भी है। एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रीना नायर, मई 2018 से शुरू हो रहा है नीट एलिजिबल होना MBBS अब्रॉड के लिए, क्योंकि मई 2018 से ही जो है नीट का एग्ज़ाम होगा। तो उससे पहले जो बच्चे जिस भी सेशन में एडमिशन लेंगे उनके लिए रूल लागू नहीं होगा। तो अगर आप एक्चुअली MBBS में एडमिशन ले लेते हैं फेब या मार्च सेशन में तो आपको नीट एलिजिबल होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू गेट इट, बिकॉज आई डोंट नो इससे अच्छे तरीके से मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मई 2018 में जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको नीट एलिजिबल होने की ज़रूरत है MBBS अब्रॉड के लिए। और अगर आप मई 2018 से पहले एडमिशन ले लेते हैं MBBS में तो आपको नीट एलिजिबल होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज नीट अभी हुआ ही नहीं है, राइट। वन मोर YouTube channel named Meditation said that how is Batumi Shattarusawali State University? बातुमी शतरुस्तावली स्टेट यूनिवर्सिटी में खुद विज़िट करके आई हूँ और काफ़ी वीडियोस हमने जो है यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है इसके रिगार्डिंग। इट्स अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी, वेरी ब्यूटीफुल, एंड इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल से लेकर टीचर्स से लेकर वहाँ की जो एमिनिटीज़ आपको चाहिए वो सब कुछ आपको अवेलेबल है। एंड इट्स मेडिकल काउंसिल इंटर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जाने पे आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिलेगा MCI से। तो इट्स अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी एंड गुड न्यूज़ इज़ दे हैव अ मैथ सेशन। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बातुमी शतरुस्तावली में तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें गिवन नंबर्स पे और आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाया जाएगा और आप मार्च सेशन में जा सकते हैं। इसका मतलब है आपको नीट एलिजिबल होने की ज़रूरत नहीं है। मोहित दक्ष ने पूछा है, कैन आई गो रशिया फॉर स्टडिंग MBBS अब्रॉड बिफोर मे विदाउट नीट। मोहित, रशियन यूनिवर्सिटीज़ में मार्च सेशन नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन होगा प्री मेड में। प्री मेड का मतलब है आप 6 महीने, 8 महीने या 12 महीने के लिए मेडिकल नहीं बल्कि प्री मेड लाइक बेसिक चीज़ पढ़ेंगे और आपका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ होगा। सो दैट मीन्स आपका MBBS में एडमिशन होगा 2018 सितंबर। सो यू हैव टू बी फर्स्ट कम बैक टू इंडिया, गिव नीट, बी एलिजिबल फॉर इट, देन ओनली आप जो है MBBS में एंटर हो पाएंगे, बिकॉज आपका एक्चुअल एडमिशन 2018 सितंबर के बाद हो रहा है MBBS में। So Russia, no, yes, Ukraine and Georgia. Fifth question is asked not on the YouTube but अलग से पूछा एक स्टूडेंट ने कि एडमिशन क्या वो फिलीपींस में ले सकते हैं MBBS में फॉर नीट 2018 और उन्हें बिना नीट एलिजिबल हुए जाना है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग गाइज, MBBS इन फिलीपींस इज़ टोटली डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वहाँ पे 1.5 साल का BS कोर्स करना पड़ता है। तो अगर आप मार्च में जाते हैं तो आप 1.5 साल तक BS कोर्स कर रहे होंगे, ना कि MBBS। तो 1.5 साल बाद आपका MBBS में एडमिशन होगा जब आप NMAT एग्ज़ाम, जो वहाँ का एग्ज़ाम होता है, उसमें 40 परसेंटाइल या अबव लेके आते हैं। तो अगर आप 1.5 साल बाद MBBS में एडमिशन ले रहे हैं
तो आपके ऊपर नीट एलिजिबल होने का रूल लागू हो जाता है। तो अगर आप इस वक्त MBBS इन फिलीपींस में एडमिशन ले रहे हैं मार्च के सेशन में ये सोच के कि आप नीट एलिजिबल होने की ज़रूरत नहीं है, सो ये एक रॉन्ग नोशन है। फिलीपींस में एडमिशन लेने वाले लोगों को नीट एलिजिबल होना पड़ेगा जब उनका MBBS में एडमिशन होगा, जो कि 1.5 साल बाद या 1 साल बाद, जितना भी आपका BS कोर्स का ड्यूरेशन है आपके कॉलेज में, उस अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपके फ्रेंड्स को भी चाहिए थी, आपके जो फ्रेंड्स जो MBBS एस्पिरेंट हैं, तो उन लोग के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके मन में और हैं नीट से रिलेटेड या फिर MBBS अब्रॉड से रिलेटेड, या फिर नीट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MBBS और नॉट, और जो भी इससे अकॉर्डिंग है, तो आप यहाँ पे कमेंट करें एंड आई विल मेक वन मोर वीडियो जस्ट लाइक दैट टू मेक श्योर कि आप लोगों को हेल्प मिले इस तरह की चीज़ों के लिए, बिकॉज आई एम रेडी टू गिव यू एनी काइंड ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई वर्क एंड दिस इज़ माई पैशन. So I want to do it again and again, and I am very happy that you liked my last video and so many likes. Thank you so much for the likes and the comments, guys. And I'm really glad. It feels very nice आप लोगों की हेल्प करके और आप लोगों को गाइडेंस देके मुझे बहुत अच्छा लगता है. So thank you so much and keep commenting, keep liking and do subscribe my channel. Thank you.